हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया है और इतना सपोर्ट दिया है। आई होप मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हो अपने वीडियोस के थ्रू, और मैं फ्यूचर में भी ऐसे कंटेंट क्रिएट करती रहूँगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस आगे भी पसंद आती रहे और मैं कुछ वैल्यूज़ आपको देती रहूँ। तो आज हम क्रिएट करेंगे एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस ड्रेस, जो कि फिटेड प्रिंसेस ड्रेस है, जो कि स्लीवलेस है, और उसके बॉटम में हम गैदर्स यूज़ करेंगे। और ये एक बहुत ही क्यूट ड्रेस है। आई होप यू लाइक इट। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो मैंने मरून कलर की ये सिल्क की साड़ी ली है और कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक लिया है मैचिंग, जो मैंने 2.5 मीटर लिया है। और मैचिंग जिपर लिया है, मैचिंग थ्रेड लिया है, इंच टेप लिया है, चॉक लिया है और सीजर्स लिया है। और ये हमारी ड्रेस का डिज़ाइन है, फ्रंट और बैक दोनों का। और बस्ट मैं ले रही हूँ 33 इंचेस, और वेस्ट जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ 28 इंचेस, और हिप 36 इंचेस। और जो हम लेंथ लेंगे टिल हिप को लेंगे 26 इंचेस, और नीचे की बॉटम गैदर्स की होगी 18 इंचेस। और इसके नीचे हम स्कर्ट पार्ट लगाएंगे तो उसकी लेंथ भी 18 इंचेस होगी, और उसकी विड्थ हमारी होगी 34 इंचेस। और जो फ्रंट नेक होगी वो होगी 6 इंचेस, और बैक नेक 10 इंचेस। और शोल्डर हम 5 to 6, मैं 6 इंचेस लूँगी, मैंने 5 इंचेस लिखा है। और आर्म होल 6 इंचेस लेंगे। और जो प्रिंसेस की विड्थ होगी अपर की वो होगी 7.5 इंचेस, और मिड की होगी 6.5 इंचेस, और नीचे बॉटम की होगी 7 इंचेस। सेम हमने ऐसे बैक में भी लेनी है। और इस तरीके से हम ड्रेस बनाएंगे, और नीचे हम गैदर्स यूज़ करेंगे, और नीचे उसके स्कर्ट पार्ट यूज़ करेंगे मेन फैब्रिक और लाइनिंग का। तो सबसे पहले हम जो ड्रेस का टॉप पार्ट है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ ली है 27 इंचेस विद सीम अलाउंस, और विड्थ मैंने ली है 13 इंचेस। और पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर। उसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंचेस, वैसे हम 5 इंचेस लेते हैं। 1 इंचेस हम प्रिंसेस लाइन की जो विड्थ होगी उसके लिए लेंगे। तो 6 इंचेस पे हम एक निशान लगा लेंगे। देन हम 6 इंचेस आर्म होल लेंगे और उसका भी एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 14 इंचेस डाउन वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, और 22 इंचेस डाउन हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। और उसके बाद सभी को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम 6 इंचेस का नीचे निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए, और इस पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। और इसके बाद हम बस्ट पे निशान लगाएंगे 1/4 ऑफ बस्ट प्लस 1 इंचेस, एंड वेस्ट 1/4 ऑफ बस्ट प्लस 1.5 इंचेस, एंड हिप 1/4 ऑफ हिप प्लस 1 इंचेस। और सेम हमने बॉटम के लिए नीचे भी लगाना है 10 इंचेस पे। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को, चारों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। इसके बाद हमने आर्म होल का मिड पॉइंट लेना है, और अंदर 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, और हम इस पे फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। इसके बाद हमने 3.5 इंच पे प्रिंसेस के लिए निशान लगाना है, और बीच में हमने 3.5 के लिए निशान लगाना है, और नीचे हमने 4 इंचेस पे निशान लगाना है, और नीचे भी 4 इंचेस पे निशान लगाना है। और सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। देन हमने इसकी विड्थ लेनी है 1 इंचेस, और वेस्ट पे हम लेंगे 1.5 इंचेस, और हिप पे हम 1 इंचेस, और बॉटम पे भी हमने 1 इंचेस लेना है। और इन सारे पॉइंट्स को भी हम मिला लेंगे। तो ऊपर शोल्डर पे 2 इंच पे निशान लगाना है, और फ्रंट नेक की विड्थ हम लेंगे 4 इंचेस, और लेंथ हम लेंगे 6.5 इंचेस, और इनको हम स्ट्रेट कर देंगे।
और हल्का सा कर्व शेप दे देंगे और मार्जिन में ले रही हूँ 1.5 इंचेस और इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद ऊपर शोल्डर पे हमने 1/2 इंच पे निशान लगाना है। इसे हम पूरा कट कर देंगे क्योंकि हमारा नेक जो डीप है इसलिए। उसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने सेम फैब्रिक लिया है और शोल्डर भी मैंने सेम लिया है और आर्म होल भी मैंने सेम 6 इंच लिया है और सेम ऐसे ही हमने हिप और वेस्ट के लिए निशान लगाना है और सारे पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद हमने 6 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल के लिए, उसे स्ट्रेट कर देंगे और 1 इंच का निशान लगा के हमने बैक आर्म होल की जो शेप है वो दे देंगे। उसके बाद हम जो बस्ट लेंगे वो लेंगे 9.5 इंचेस, 1/4 ऑफ बस्ट प्लस 1 इंचेस एंड वेस्ट 8.5 इंचेस, 1/4 ऑफ बस्ट प्लस 1.5 इंचेस और हिप हम लेंगे 10 इंचेस, 1/4 ऑफ हिप प्लस 1 इंचेस और बॉटम भी हमने 10 इंच लेना है, सेम इतना ही। उसके बाद तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद 2 इंच हम ऊपर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे और नीचे हमने प्रिंसेस के लिए बैक में हम लेंगे 4 इंचेस और वेस्ट पे हम लेंगे 3.5 इंचेस और हिप पे हम लेंगे 4 इंचेस और नीचे भी हमने 4 इंच पे निशान लगाना है और इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और विड्थ हम लेंगे 1 इंचेस बस्ट पे और वेस्ट पे हम लेंगे 1.5 इंचेस और हिप पे हम लेंगे 1 इंचेस और नीचे बॉटम पे भी हमने 1 इंचेस लेना है और इन सारे पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फ्रंट बैक नेक में ले रही हूँ 10 इंचेस और विड्थ में ले रही हूँ 4.5 इंचेस। जितनी हमारी नेक की विड्थ आ रही है फ्रंट बैक की इतनी लेनी है हमने और उसके बाद हम इसे ज्वाइन कर देंगे और हल्का सा एक कर्व शेप देके इस तरीके से नेक ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर ड्रॉप के लिए 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे और शोल्डर से ज्वाइन कर देंगे और 1.5 इंच में सीम अलाउंस के लिए ले रही हूँ और इन सारे पॉइंट्स को भी हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। सो ये देखिए मैंने मेन जो फैब्रिक था उसके साथ में भी मैंने पिन करके कट कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों को और अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैंने इन सबको पिन कर लिया है, मेन जो फैब्रिक था उसको, फ्रंट और बैक दोनों को और ऐसे ही मैंने बैक को भी लाइनिंग जो है और फ्रंट लाइनिंग जो है उनको भी ज्वाइन कर लिया है और 1/2 इंच पे हमने सिलाई लगा लेनी है फ्रंट और बैक दोनों में। यानी कि जो हमने जो प्रिंसेस कट किया था पहले हम उसे ज्वाइन कर लेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक दोनों में। तो ये देखिए मैंने प्रिंसेस लाइन स्टिच कर ली है मेन फैब्रिक में, फ्रंट और बैक दोनों में और सेम मैंने लाइनिंग में भी स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे साइड पे मेन और लाइनिंग फैब्रिक को मिला के रखेंगे और आर्म होल पे हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है और नेक पे भी हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही हमने बैक को मिला के रखना है मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को सीधी साइड फेस करते हुए और आर्म होल और नेक को हम 1/2 इंच स्टिच कर लेंगे। सो स्टिच करने के बाद हमने इन पे नॉचेस लगाने, इस तरीके से कट लगाना है सीजर्स की हेल्प से और ध्यान रखिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे।
तो सेम ऐसे ही हमारा जो फ्रंट जो ड्रेस का पार्ट है उसको भी इसी तरीके से सीधा कर लेंगे और बाद में हम इसे प्रेस कर लेंगे नेक पे और आर्म होल पे। तो ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया बैक पार्ट को और सेम ऐसे ही मैंने फ्रंट पार्ट को भी सीधा करके प्रेस कर लिया है। और अब हम इसके शोल्डर स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने सीधा करके रखना है और शोल्डर पे हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है और साइड पे भी जो भी हमारा मार्जिन था वहाँ पे 1.5 इंच पे हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है और एक साइड पे हमने जिपर लगाना है। नीचे हमने 3 इंच छोड़ना है, बाकी हमने जिपर स्टिच कर लेना है पूरा। तो ये देखिए हमने साइड से स्टिच कर ली है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जिपर अटैच करा है। तो हमारा जो ड्रेस का टॉप पार्ट था वो रेडी हो चुका है और अब हम ड्रेस का स्कर्ट पार्ट रेडी करेंगे। तो स्कर्ट पार्ट की जो विड्थ ली है वो लिए मैंने 18 इंचेस और इसकी जो लेंथ हम लेंगे वो लेंगे 18 इंचेस और ये डबल फोल्ड में है लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक। और स्कर्ट पार्ट के गैदर्स की लेंथ ली है मैंने 18.5 इंचेस और इसकी विड्थ है 28 इंचेस। ये 4 फोल्ड में है तो टोटल होती है 112 इंचेस और इसके हमें 2 पार्ट चाहिए फ्रंट और बैक के लिए। तो सबसे पहले हमने जो स्कर्ट का जो पार्ट है उसको हम नीचे से बॉटम 1/4 इंच फोल्ड कर लेंगे मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक की और हमने साइड सीम पे भी दोनों को स्टिच कर लेना है और वहाँ पे हमने जो सिलाई लगानी है वो 1/2 इंच पे लगानी है और जो गैदर्स हैं वो हमने नीचे से फोल्ड कर लेने हैं वो भी 1/2 इंचेस। सो जो तीनों पार्ट है उनको सबसे पहले हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे हेम और स्कर्ट पार्ट की जो साइड सीम है वो भी हमें सेपरेटली स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बॉटम स्टिच कर लिया है मेन और लाइनिंग फैब्रिक दोनों की और साइड सीम भी मैंने स्टिच कर ली है सेपरेट और जो गैदर्स पार्ट है वो भी मैंने नीचे बॉटम से स्टिच कर लिया है। और अब हम दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के रखेंगे और इसे भी हम 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर हमने एक 1/2 इंच पे सिलाई लगाने लूज स्टिच देनी है गैदर्स के लिए। तो यहाँ पे हमने गैदर्स फॉर्म करने हैं तो उसके लिए हम एक सिंगल थ्रेड लेंगे और उसको हम इस तरीके से पुल करेंगे और गैदर्स हम फॉर्म करेंगे। तो पूरे पार्ट में हमने गैदर्स बना लेने हैं और जो गैदर्स होंगे वो इक्वल टू जो हमारा ड्रेस का बॉटम था उतना होना चाहिए और ये हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने गैदर्स बना लिए जो कि इक्वल टू ऊपर के ड्रेस के पार्ट के हैं और अब हम जो गैदर्स वाला पार्ट है उसको हम साइड सीम से स्टिच कर लेंगे और बाद में हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसे ड्रेस के साथ में अटैच करेंगे। तो पहले हम गैदर्स का पार्ट रखेंगे और उनके अंदर हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और इसको हम पिन कर लेंगे जो हमारा स्कर्ट का टॉप वाला पार्ट था उसके साथ में। सो गैदर्स को हम जब ड्रेस के साथ में पिन कर लेंगे तो उसके बाद हमने उस पर 1 इंच पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने पिन कर लिया है और अब हम 1 इंच पे एक स्टिच कर लेंगे इसे। तो ये देखिए गैदर्स अटैच हो गई है और जो हमारी ड्रेस है वो बहुत ही क्यूट लग रही है। आई होप आपको भी पसंद आई हो। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस।